हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिवीजन टेस्ट नंबर 2 का थर्ड सेशन कंप्लीट करेंगे बच्चों। और इस सेशन में हम लोग बेसिकली सेक्शन सी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब हमने सेशन 1 और सेशन 2 ऑलरेडी कर लिया है। सेशन 1 में सेक्शन ए के क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने, और सेशन 2 में हमने सेक्शन बी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे बच्चों। इसके अलावा हमने रिवीजन टेस्ट 1 भी ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है 3 डिफरेंट सेशंस में। और इन सभी रिवीजन टेस्ट का जो लिंक है तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिवीजन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग वहां पर जाके इन टेस्ट को देख सकते हैं, वीडियोस को समझ सकते हैं और आपको मजा तो आएगा, क्योंकि ये सारे टेस्ट आपके हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं बच्चों। तो चलिए अब हम सेशन थर्ड स्टार्ट करते हैं रिवीजन टेस्ट नंबर 2 का बच्चों। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें प्रूव करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बाद में हमसे एक कंक्लूजन भी पूछा हुआ है इन्होंने। तो चलो बच्चों अब इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स ए है ना, ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट तो बहुत ही आराम से आ जाएगा। कैसे? हम इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको तो इंटरचेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स का हम लोग साइन चेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अच्छा, यहीं पर आप लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 1 दैट इज 7 माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस 5 यानी प्लस का 15 हो जाएगा। सो इट इज कमिंग एज 22। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो हमें प्रूव करना है उसमें हम LHS को ले लेते हैं, यानी हम लोग पहले देखेंगे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये क्या आएगा जरा चेक कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स A यानी 1 माइनस 5 3 7 और एडजॉइंट ऑफ A हमने क्या निकाला 7 5 माइनस 3 1। चलिए मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करो बच्चों। तो 1 इंटू 7 दैट इज 7, ठीक है, प्लस 3 इंटू 5 यानी प्लस का 15। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो डायरेक्टली करना होगा तो आप इसको मेंटली कैलकुलेशन करके यहां पर सीधा 22 ही लिख दो, समझे। अच्छा, ऐसे ही 1 इंटू माइनस 3 यहां से ऐसे मल्टीप्लाई 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 1 तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली अब यहां से स्टार्ट करो, माइनस 5 इंटू 7 यानी माइनस का 35 प्लस 7 इंटू 5 यानी प्लस का 35 तो ये भी 0 हो जाएगा। एंड यहां पर आपका अकॉर्डिंगली 22 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लो बच्चों। ठीक है, अब यहां से बच्चों अगर आप लोग 22 कॉमन लेंगे तो जैसे ही 22 कॉमन लेंगे तो यू विल गेट 1 0 0 1। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, ये जो आपने 22 बाहर कॉमन लिया है, बेसिकली ये तो आपके मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट था, यहां टॉप में देखो आप। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का यानी I2। तो बस ऐसा करते ही आपका रिजल्ट तो हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो हो गया ना प्रूव। चलें अब आगे। ठीक है, अब एक बात और देखो ध्यान से, हमारे क्वेश्चन में ना एक चीज और पूछी गई है। हमसे पूछा गया है कि कैन यू कंक्लूड अ रिलेशन बिटवीन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होता है, और n यहां पर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है बच्चों, एक बात तो ये। दूसरी बात, अगर हमारे इस करंट क्वेश्चन में देखा जाए तो ऑर्डर 2 है, क्योंकि आप देखिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2 का है ना स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पर ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब यहां पर जो रिलेशन आएगा, सो यू कैन कंक्लूड कि दिस रिलेशन विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, बस। ठीक है ना, तो ये तो आपका एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम लोग ये वाला कंक्लूजन इस क्वेश्चन के लिए डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके,
चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। यहां पर आपको y की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू गिवन है और आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है y का x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले जरा इस फंक्शन पे फोकस कर लेते हैं, इस वाले फंक्शन पे। तो जैसे आप इस फंक्शन पे फोकस करेंगे तो यू कैन नोटिस कि ये जो है ना log 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक बोल रहा हूं ना मैं? अच्छा, अगर ऐसे आप इसको लिखेंगे बच्चों तो यहां पर log की प्रॉपर्टी भी लगेगी। तो log की प्रॉपर्टी लगने के कारण वी कैन राइट इट 2 टाइम्स log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। समझे आप लोग? ठीक है ना? और ऐसा लिखने के बाद अब इसका कर दो आप लोग डेरिवेटिव, यानी y का डेरिवेटिव कर दो किसके रेस्पेक्ट में? तो t के रेस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt क्या आएगा? तो ये 2 तो पहले से ही बाहर है, ठीक है? तो ये 2 और log का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर का भी करेंगे बिकॉज ऑफ चेन रूल, तो यहां पर 2t आ जाएगा। ठीक है, इसे हम आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों। एट द सेम टाइम आपको dx अपॉन dt भी निकालना होगा। तो x ये रहा, तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा? दैट विल बी 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा? हमें dy अपॉन dx निकालना होगा। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग dy अपॉन dt को dt अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेल, आप ऐसे भी कह सकते हो कि dy अपॉन dt को मैंने dx अपॉन dt से डिवाइड किया है, बात एक ही है बच्चों। तो जैसे ही आप ये काम करेंगे तो dy अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, ठीक है, और dx अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दो। तो बेसिकली 1 प्लस टी स्क्वायर वाला जो फैक्टर है ना बच्चों, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा और इवेंचुअली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4t। ठीक है, अब इसे ध्यान रखना क्योंकि ये dy अपॉन dx की वैल्यू मिली है और हमें अभी डबल डेरिवेटिव तक पहुंचना है। तो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां टॉप में जगह है, यहां पर कर देता हूं मैं। ये जो आपको अभी dy अपॉन dx मिला है ना बच्चों, dy अपॉन dx को आप अब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो d बाई dx लगेगा dy अपॉन dx पे, तो वो बन जाएगा d2y अपॉन dx2। ठीक है, बात समझे आप लोग? अच्छा, RHS में क्या होगा? 4 बाहर और t का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो dt बाय dx आएगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास dt अपॉन dx की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो यहां से जैसे ही हम वैल्यू को रिप्लेस करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? इट विल बी 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये बाहर तो 4 पहले से ही था। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। डबल डेरिवेटिव ऑफ y का विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव कर दिया है, d2y अपॉन dx2 की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है बच्चों, चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। तो यहां पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 28 में हमें एक अल्टरनेटिव भी गिवन है। तो इसमें क्या करना है? हमें एक फंक्शन y गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे भैया? चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेटिव। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। तो y का डेरिवेटिव जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो मैं dy अपॉन dx ना लिखकर y डैश लिख रहा हूं, आपकी मर्जी है, जैसे मन करे वैसे लिख लो। तो यहां पर अब RHS में हम पहुंचेंगे तो cos का होगा माइनस साइन, ठीक है, और ये एंगल एज इट इज, लेकिन चेन रूल के कारण हमें एंगल का भी करना पड़ेगा। तो जब इसका डेरिवेटिव आप करेंगे तो माइनस m अपॉन कॉस इनवर्स का, समझ रहे हो, नेगेटिव आएगा ना, तो मैंने माइनस पहले ही लगा दिया है। देखो ऐसा आएगा। तो इस चीज को जब हम यहां पर लिखेंगे तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहां मैं इसको डायरेक्टली प्लस m ही कर देता हूं और यहां पर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया बच्चों। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां से मैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों। तो जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा सो वी विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इनटू वाई डैश। नाउ दैट इज इक्वल टू m टाइम्स साइन ऑफ m कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक है बच्चों, अब यहां से एक बार और डेरिवेटिव करो x के रेस्पेक्ट में। तो जैसे ही आप ये एक बार और डेरिवेटिव करेंगे सो LHS में तो आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो ये आपका बाहर y डबल डैश, ठीक है, और फिर आप y डैश को बाहर रखेंगे और इसका आप डेरिवेटिव करेंगे
तो ये आपको मिलेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर अंडर रूट के अंदर वाले करेंगे तो -2x आएगा। देखो मैंने 2 को कैंसिल भी कर दिया है बच्चों। अब इसके बाद आपके RHS में क्या होगा, ये m तो वहीं पर है, ठीक है, ये वाला m तो वहीं पर है, ठीक है, साइन का हो जाएगा cos, ठीक है, एंगल एज इट इज। ओके बच्चों, और एंगल का भी करना पड़ेगा, तो एंगल में से फिर से आपका एक m आएगा, तो ये रहा m, और एक नेगेटिव साइन भी आएगा। तो अब नेगेटिव साइन के लिए मैं यहाँ एक -1 ऐसे लिख देता हूं, और नीचे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिड यू गेट इट? क्या हुआ, साइन थीटा का कॉस थीटा, और फिर थीटा का किया तो m कॉस इनवर्स का -1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने कैसे लिखा है आप एक बार ध्यान से देख लो। यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करूंगा, तो अंडर रूट वाला जब यहां पर आएगा तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स इंटू वाई डैश। अच्छा, ये नेगेटिव दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इस नेगेटिव के कारण ये बनेगा आपका RHS में -m स्क्वायर, और ये कॉस ऑफ इतना देखो, ये इतना वैल्यू देखो, ये क्या है आपके क्वेश्चन में चेक करो, ये आपका y है। ठीक है बच्चों, तो आप जैसे ही इसे y लिखेंगे तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बस साइड चेंज करना होगा। जैसे आप साइड चेंज करेंगे आपको जो रिजल्ट लाना है वो रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा बच्चों। तो बस ये रहा आपका रिजल्ट, बस आप लिख दो हेंस प्रूव्ड। आप यहां देख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस m स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था हमें। ठीक है बच्चों, चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फाइंड करनी है इस कर्व के लिए, और ये जो टेंजेंट्स हैं ये परपेंडिकुलर होंगे टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमें करस्पॉन्डिंग नॉर्मल का इक्वेशन भी पूछा गया है बच्चों। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ना ये जो लाइन है ना x प्लस 14y प्लस 3 इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप निकाल लूंगा बच्चों। तो जैसे ही आप स्लोप ऑफ लाइन निकालने जाएंगे तो कैसे मिलेगा, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट विद अ नेगेटिव साइन। समझे, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट और एक माइनस का साइन खुद लगा दो। और जैसे ही लाइन का स्लोप मिला ना बच्चों, तो यहां से हमें टेंजेंट का भी स्लोप मिल गया। बताओ कैसे मिला, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, देखो यहां गिवन है। तो इस कंडीशन का यूज करके हम लोग यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख देंगे 14। समझे, कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, बता दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है, इसके लिए मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लेट P दैट इज अल्फा कॉमा बीटा बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जैसे ही आप इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मानेंगे बच्चों, तो अब ये बात तो अंडरस्टूड हो गई कि ये जो पॉइंट P है वो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो x और y की जगह अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली आप यहां पुट कर दो। तो बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा माइनस 4, लेट मी कॉल इट इक्वेशन फर्स्ट। इसका हम लोग यूज करेंगे बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम dy अपॉन dx निकालेंगे इस गिवन कर्व के लिए। तो चलिए ये काम भी कर लेते हैं। तो जैसे ही आप dy अपॉन dx निकालेंगे, सो यू विल बी गेटिंग 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा, तो डेरिवेटिव में हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डालना पड़ेगा बच्चों, यानी अल्फा कोमा बीटा। जैसे ही मैं ये काम करूंगा तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2, समझे, x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा डाल दो। y तो है ही नहीं, तो बस x की जगह अल्फा डलेगा। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, लेकिन हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां निकाला हुआ है 14 बाय यूजिंग द कंडीशंस गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो यहां पर इसको आप रिप्लेस कर दो। तो यहां से जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ना, देखो ये आपका 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 12 आएगा। समझे, 14 माइनस 2 दैट इज 12। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। जैसे अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा तो आपको अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, तो आपको अल्फा मिलेगा 2 एंड -2। ठीक है, समझे आप लोग। अब अल्फा की ये जो वैल्यूज आपको मिली है ना, इसे इक्वेशन फर्स्ट में जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो अल्फा की जगह 2 डालोगे यहां पर, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट में। तो आप कैलकुलेशन कर लो, 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 -4, यानी ये 8 आएगा। ऐसे ही जब आप -2 डालेंगे तो ये
-16 आएगा। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए आपको क्या मिल गया बच्चों? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला 2,8 एंड -2, -16। तो अब इनको हम यहां पर लिख देते हैं, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको क्या मिला? 2,8 और एक मिल गया आपको -2, -16, यानी दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिले हैं। तो हमें दो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट भी मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लिया जाए पहले पॉइंट पे। तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये x माइनस x1। समझे बच्चे आप लोग? ठीक है, इसका कैलकुलेशंस कर लो। तो जैसे आप इसका कैलकुलेशन करेंगे सो यू विल बी गेटिंग 14x माइनस वाई। ठीक है, 14 टू ज़ा -28 एंड साइड चेंज कर दो तो ये आपका आ जाएगा 20। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरे वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी -2, -16, इसके लिए भी निकाल लेते हैं। तो ये बनेगा y प्लस 16 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी 14 और ये आपका x प्लस 2। ठीक है, इसे भी आप एक बार सिंप्लीफाई कर लो। तो जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? सो यू विल बी गेटिंग 14x माइनस वाई, ठीक है, प्लस 12 इक्वल्स 0। तो ये तो आपके इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट आ गए बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग क्या करिए? अब इसके बाद आप लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना था। ऑल्सो फाइंड द कोरिस्पॉन्डिंग नॉर्मल्स बोला हुआ था। तो अब नॉर्मल का जो स्लोप आएगा वो बेसिकली टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगाना पड़ेगा, यानी 14 विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट उसका उल्टा करो यानी 1/14 और माइनस लगा दो। समझे? -1/14 आएगा। तो चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिख लेते हैं बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी पहले इस पॉइंट पे लिखेंगे हम। सो दैट इज y माइनस 8 इज इक्वल टू -1/14 एंड x माइनस 2। ठीक है, इसका आप कैलकुलेशंस कर लो। सो ऑन कैलकुलेटिंग दिस विल बी x प्लस 14y इज इक्वल टू 114 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना ये वाला -2, -16, इस पे भी निकाल लेते हैं। तो y प्लस 16 नाउ दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी -1/14 और इनटू में x प्लस 2। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा? तो ये आएगा आपका x प्लस 14y इज इक्वल टू 226। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ऊपर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स मिली थी बच्चों यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, और ये आपके कोरिस्पॉन्डिंग नॉर्मल्स के इक्वेशंस भी मिल गई हैं। सो बस क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलें आगे बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 में बेसिकली हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जरा हम देखते हैं क्या कोई प्रॉपर्टी लगेगी। तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई प्रॉपर्टी लगेगी, तो हम कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो आपका रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो ये इम्प्रॉपर है, यानी यहाँ डिवीजन करना पॉसिबल है। तो चलिए डिवाइड करके पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे हमें डिवीजन करना होगा तो डिवीजन बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे 2x प्लस 1 से, यानी x स्क्वायर को 2x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, p अपॉन s की फॉर्म में कभी भी कुछ गिवन है तो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ऐसे लिख लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा देख लेते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यानी मैं कंसीडर कर लूंगा कि भाई आपका जो ये इंटीग्रल है, मान लो ये ऐसे गिवन है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x, यानी बिना लिमिट के लिख लो। अब जैसे कि मैंने बोला कि इसको हम डिवाइड करके क्या करेंगे, क्वोशिएंट यानी x/2 माइनस 1/4 प्लस रिमाइंडर दैट इज 1/4 अपॉन डिवाइजर। तो डिवाइजर तो आपका है 2x प्लस 1। ठीक है, ऐसे हम लिख लेंगे। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है विच कैन बी डन वेरी इजीली। सो बेसिकली इट इज कमिंग एज x स्क्वायर बाय 2 दैट इज 4। ठीक है, समझे आप लोग, माइनस x/4। ठीक है, और ये आपका 1/4 और यहाँ पर log ऑफ मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 1 होगा। नाउ 2x प्लस 1 लीनियर है तो उसका डेरिवेटिव 2 आएगा, उससे हमें यहाँ डिवीजन भी करना पड़ेगा। ठीक है,
ये तो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल का सॉल्यूशन आ गया, लेकिन हमें तो डेफिनिट वाले का निकालना था ना। तो जब इसका आपको सॉल्यूशन निकालना होगा तो बेसिकली आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज अभी हमने निकाली है ना इंडेफिनिट इंटीग्रल की, इसमें बस आपको ना लिमिट लगा देनी है बच्चों, ठीक है। तो जैसे ही मैं पहले इसको लिख लेता हूं, तो अब इसमें जैसे ही मैं लिमिट लगाऊंगा 0 से 1, तो पहले अपर लिमिट दैट इज 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/8 log ऑफ 2 into 1 plus 1 that is 3, ये अपर लिमिट हुआ, माइनस लोअर लिमिट, तो 0 माइनस 0 प्लस 1/8 इंटू लॉग ऑफ 1, एक्चुअली लॉग ऑफ 1 भी 0 ही होगा। सो यहाँ से 1/4 और ये 1/4 तो कैंसिल होंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट 1/8 इंटू लॉग ऑफ 3 एज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, समझे आप लोग? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 31 एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल। आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखना मैं क्या टेक्निक लगा रहा हूँ। ये जो ब्रैकेट है न्यूमरेटर में, इसमें देखना मैं क्या करूँगा, मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, समझे आप लोग मैंने क्या किया है, मैंने ब्रैकेट के अंदर +1 -1 ऐसे किया है। डिनोमिनेटर वाली चीज़ एज इट इज़ है, ठीक है, और न्यूमरेटर में ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ है वो भी एज इट इज़ है। अच्छा, आपको याद होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स -1 क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, समझे आप लोग? तो बस इस बात का ध्यान रखो और न्यूमरेटर में देखो जरा आपने गिवन इंटीग्रल में, तो बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको एक ब्रैकेट में रखो, एक बड़ा ब्रैकेट, और बाहर है आपका कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर की टर्म को एज इट इज रहने दो, ये आपका dx। अब आप क्या करें, इंटीग्रल को ना स्प्लिट कर लें बच्चों। जैसे स्प्लिट करेंगे यानी एलसीएम ब्रेक करेंगे, बाहर से कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल रियलाइज कि आपको ऐसा मिलेगा। चेक करो मिला कि नहीं, देखो ध्यान से, समझ रहे आप लोग? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कुछ कैंसिल हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ कैंसिल हुआ, यस, साइन स्क्वायर एक्स और कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गए, तो बस आपको ये ऐसा मिलेगा। अब बस इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा। कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, सो दैट इज माइनस कोटेंजेंट एक्स, और इसका क्या होगा, तो इसका तो आपका tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। तो बस ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया बच्चों। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो है ना बच्चों, बेसिकली यहाँ पर आपको ना अल्टरनेटिव दिया हुआ है, तो अब इसमें कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मैं कैसे कराने वाला हूँ आपको, चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर टर्म है ना बच्चों, क्या है अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर है 2x प्लस 3, तो मैं क्या करूँगा 2x प्लस 3 को ना पुट कर लेता हूँ, लेट मी एज्यूम कि ये आपका वाई स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से आप इसका डेरिवेटिव कर दो, तो dx आपका आ जाएगा y dy, ध्यान रखना इन चीज़ों को। अब ये जो भी हमने काम किया उसको अपने इंटीग्रल में पुट कर दो। अगर मैं इसको i मान लूँगा, ठीक है ना, तो i मान लूँगा, तो बस अब आपको i में पुट करना है। सो लेट मी से ये आपका i है, तो i इज इक्वल टू, अब क्या बनेगा, तो हम लोग 3x माइनस 2 में ना x की वैल्यू यानी वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 डाल के कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो i इज इक्वल टू क्या बनेगा, दिस विल बी 3 टाइम्स x की ये वैल्यू रही माइनस 2, ठीक है, 3 टाइम्स x माइनस 2, तो जिसका आप कैलकुलेशन करेंगे सो यू विल बी गेटिंग 3y स्क्वायर माइनस 13 अपॉन 2, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखना बच्चों, ठीक है। और ये अंडर रूट ऑफ दिस, यानी यहां से वाई स्क्वायर पुट करेंगे तो ये आपका y बचेगा, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर यानी y बचेगा, dx आपका y dy है, यहां देख लो आप, ठीक है। तो बेसिकली ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, समझे आप लोग, ठीक है। अब वाई स्क्वायर को आप अंदर भेज दो और ये जो 2 डिनोमिनेटर में इसे बाहर कर दो, तो 3y टू द पावर 4 माइनस 13 वाई स्क्वायर डी वाई, ऐसे मिल जाएगा आपको। अब बस इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा, क्या आएगा 1/2 ये 3/5 y की पावर 5 माइनस 13/3 y की पावर 3 और इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, बात समझ आई। अब यहां पर बस आपको y की वैल्यू रिप्लेस करनी है फाइनली, तो यहां से देखो y की वैल्यू अंडर रूट में आएगी, यानी
y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 लिखो या 2x प्लस 3 की पावर में 1/2 लगा दो। तो जैसे हम ये काम करेंगे तो ये 1/2 तो बाहर है ही पहले से, ये 3/5 आपका, ठीक है, और ये आपका 2x प्लस 3 की पावर में हाफ की पावर 5 यानी 5/2 आ जाएगा। दिस इज -13/3 2x प्लस 3 की पावर 3/2, ठीक है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो बस ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया बच्चों। अगर आप चाहते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना तो वो तो आपके ऊपर है, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलें बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन यानी सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 32 में ना आपको k की वैल्यू निकालनी है ताकि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस दिया हुआ है x इक्वल टू 0 पे। अब क्योंकि बच्चों हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है x इक्वल टू 0 पे, सो देयरफॉर f0 मस्ट बी इक्वल टू LHL एट x इक्वल टू 0 which must be equal to RHL at x equal to 0। तो सबसे पहला काम तो आप ये करो बच्चों कि यहाँ पर f0 निकाल ही लो। तो f0 तो बड़े आराम से आपको दिख रहा होगा कि k है, ठीक है, कीप दैट इन स्टोर फॉर यू, आगे फ्यूचर में यूज करेंगे थोड़ी देर में। और अब यहाँ से आप LHL निकाल लो या RHL निकाल लो, आपकी मर्जी है। तो मैं तो LHL निकालने जा रहा हूँ, यानी यहाँ से हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे। तो LHL जैसे हम लिखेंगे दैट इज लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस, ठीक है, एंड इट्स फंक्शन इज 2 - 2 cos 2x ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम लोग न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 1 - cos 2x, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपका x स्क्वायर है। अब जो न्यूमरेटर में ब्रैकेट के अंदर टर्म दिख रहा है वहां पर ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला यानी 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, और इसके लिए डिनोमिनेटर में पहले से x स्क्वायर प्रेजेंट है तो ये बन जाएगा आपका 4 × 1 स्क्वायर यानी 4। इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। तो बस इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड का अगर आप यूज करेंगे तो k की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 32 का भी आंसर आ गया बच्चों। ये रहा सॉल्यूशन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 ऑनवर्ड्स वो आपके सेक्शन डी में है, उसके लिए हम अगले सेशन का वेट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। मीनवाइल आपको अगर ये रिवीजन सीरीज अच्छी लग रही है ना तो ये जो सीरीज है ये सिर्फ अकेले अकेले नहीं देखना है, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब वो तो बनता है। थैंक यू।